हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज से हम लोग क्लास 10 के इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज चलाएंगे, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों को शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सवाल है कि यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1831 ईस्वी में। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, 2 नंबर सवाल है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना है जो जोसेफ मेजनी ने की थी। मेजनी इसी का नाम है, इसी को बोलते हैं मेजनी इसी का नाम है। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने लौ और रक्त की नीति का अनुसरण किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखते हैं। 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? तो 19वीं सदी को उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनरी दल से था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल कहता है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। 7 नंबर सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए उसका सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, काउंट काबूर कौन था? तो काउंट काबूर सर्डिनिया पिडमार्ट का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर सवाल है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। 11 नंबर सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। जलवेरिन कैसी संस्था थी? तो जलवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। 13 नंबर सवाल है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। 14 नंबर सवाल है, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चर्चिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड, जिसे ब्रिटेन कहा जाता है। 15 नंबर सवाल है, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। 16 नंबर सवाल है, एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो एड्रियानोपोल की संधि तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। 17 नंबर सवाल है, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडोन का युद्ध फ्रांस और फरसा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सी राइट इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखेंगे, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखेंगे, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन लाल कुर्ती का गठन यहाँ पे गैरीबाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यदि लाल सेना का गठन बोलेगा तो ट्राटस्की हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। हंगरी की राजधानी कहाँ थी? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे दूसरा इतिहास के दूसरे चैप्टर को देखेंगे।